हेलो बच्चों आज हम अपनी सोशल साइंस में ज्योग्राफी की वर्कशीट नंबर 15 पढ़ेंगे, जो कि 10 अगस्त 2021 को आई है। और इसमें ज्योग्राफी का चैप्टर रिसोर्सेज को लिया गया है। रिसोर्सेज के बारे में हम पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। आज रिसोर्सेज को इन्होंने क्लासीफाई करा है, ठीक है, यानी कि अलग अलग टाइप्स बताए हैं रिसोर्सेज के। तो पहले इन्होंने थोड़ा बहुत जो हमें इंट्रोडक्शन दिया है, पहले हम उसे पढ़ लेते हैं कि एवरीथिंग अवेलेबल इन अवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अवर नीड प्रोवाइडेड इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स। कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद है और जो हमारे किसी भी प्रकार की ज़रूरत को पूरा करती है, साथ ही जो कि टेक्नोलॉजी यानी कि हम जिनका मशीनों से या किसी भी दूसरे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हों, हमारी पहुंच में हो। इकोनॉमिकली फिजिबल यानी कि इतनी महंगी ना हो कि उसे नॉर्मल लोग नहीं खरीद सके। इकोनॉमिकली यानी कि पैसे से वो उसका रेट इतना होना चाहिए कि कोई भी उसे खरीद सकता हो। तीसरा कल्चरली एक्सेप्टेड या एक्सेप्टेबल यानी कि हमारे समाज में उसको यूज़ करने की कोई पाबंदी ना हो, यानी कि हमारा कल्चर भी उसे एक्सेप्ट करता हो। ऐसी चीज़ें जो होती हैं उनको हम रिसोर्स कहते हैं। ये प्रॉपर डेफिनेशन है रिसोर्स की। अदरवाइज़ हम छोटी सी डेफिनेशन बोल देते हैं, एनीथिंग दैट फुलफिल अवर नीड इज़ नोन एज रिसोर्स। लेकिन इसमें ये लाइन ऐड करनी भी ज़रूरी है कि जो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, इकोनॉमिकली फिजिबल हो और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, ठीक है। डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एज इज़ कंज्यूम्ड बाय मैनी? क्या आपको लगता है कि जो रिसोर्सेज हैं वो फ्री गिफ्ट है नेचर की, यानी कि नेचर ने हमें वो फ्री में दिए हैं क्योंकि सभी के द्वारा उन्हें इस्तेमाल किया जाता है? दे आर नॉट, लेकिन ऐसा नहीं है। रिसोर्सेज आर ए फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। जो रिसोर्सेज हैं वो इंसानों द्वारा काम करने का ही रिजल्ट है। ह्यूमन बीइंग देमसेल्फ आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्सेज। खुद इंसान भी रिसोर्सेज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि अगर इंसान नहीं होंगे तो रिसोर्सेज बन नहीं पाएंगे, और अगर इंसान नहीं होंगे तो बने हुए रिसोर्सेज को यूज़ करने वाला कोई नहीं होगा, ठीक है। इसलिए ह्यूमन बीइंग जो है वो अपने आप में ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट या सबसे ज़्यादा एसेंशियल कंपोनेंट है रिसोर्सेज का, ठीक है। दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन अवर एनवायरनमेंट इनटू रिसोर्सेज एंड यूज़ दैम। इंसान ही है यानी कि ह्यूमन बीइंग ही है जो कि हमारे एनवायरनमेंट में मिलने वाले मटेरियल को यूजेबल मटेरियल में बदलते हैं। दीज रिसोर्सेज कैन बी क्लासीफाई इन द फॉलोइंग वे। और जो रिसोर्सेज हमें प्रकृति से मिलते हैं उनको हम किन किन प्रकार से बांट सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं, उनमें है पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कि ये कहाँ से मिलते हैं, यानी कि इनकी उत्पत्ति का जो आधार है वो क्या है। तो इसमें पहला है बायोटिक और एक है अबायोटिक, यानी कि ये कुछ जीवित और कुछ अजीवित, ठीक है। अगला है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी कि वो कितना टाइम तक रह सकते हैं, यानी कि कुछ ऐसे रिसोर्स होते हैं जो रिन्यूएबल होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन रिन्यूएबल होते हैं, ठीक है। थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, उनका मालिक कौन है, स्वामित्व के आधार पर। इंडिविजुअल, कोई ऐसा रिसोर्स हो जिसका मालिक एक अकेला इंसान हो। एक कम्युनिटी भी हो सकती है ऑनरशिप में, नेशनल भी हो सकता है और इंटरनेशनल भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि जैसे मेरा घर है तो वो इंडिविजुअल हो जाएगा, लेकिन अगर हम मंदिर इस्तेमाल कर रहे हैं, मस्जिद इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो किसी अकेले की नहीं है बल्कि एक कम्युनिटी की है। ऐसे ही नेशनल यानी कि जो हमारे देश का है वो हमारे देश का ही है। ऑनरशिप की बात हो रही है यहाँ पर। इंटरनेशनली ऐसी कुछ संस्थाएं जिनका इस्तेमाल दुनिया के अनेक देश कर सकते हैं, तो वो इंटरनेशनली रिसोर्स हो जाते हैं, ऑनरशिप वाले हो जाते हैं, ठीक है। अगला है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट के आधार पर कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, यानी कि डेवलपमेंट के आधार पर कि कौन सा रिसोर्स कितना डेवलप हुआ है या डेवलप हो रहा है या डेवलप है ही नहीं, ठीक है। तो इसमें पोटेंशियल, डेवलप्ड स्टॉक एंड रिजर्व ये आ जाते हैं, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पर रिसोर्सेज के लिए टेबल दे दी है, जिसमें बताया गया है, ये टेबल है जिसमें बताया गया है कि रिसोर्सेज कितने टाइप के होते हैं। तो रिसोर्सेज मेनली 2 टाइप के यहाँ दिए गए हैं, नेचुरल और ह्यूमन, ठीक है। वैसे जब हम छोटी क्लास में थे तो हमें पढ़ाया गया था कि रिसोर्सेज 3 तरह के होते हैं, नेचुरल, ह्यूमन और ह्यूमन मेड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल 2 में कैटेगराइज है, नेचुरल और ह्यूमन। अब नेचुरल में भी 2 तरह के हो गए, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, यानी कि ऐसे रिसोर्स जो रिन्यू हो सकते हैं और ऐसे रिसोर्स जो रिन्यू नहीं हो सकते।
रिन्यूएबल में भी दो तरह के हो गए, एक तो कॉन्टीन्यूस और फ्लो, जैसे कि विंड और वाटर, यानी कि जो कि फ्लो में चलते हैं, प्रवाह हैं, बहते हैं। और कॉन्टीन्यूस का मतलब ये एक साइकिल की तरह होते हैं कि एक बार यूज़ हो गए, फिर से इनकी फॉर्म चेंज हुई और फिर से वापस ये प्रकृति में आ जाते हैं और इस्तेमाल दोबारा हो जाते हैं। अगला है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल में भी दो तरह के होते हैं, इसमें प्लांट भी आ जाते हैं और वाइल्ड लाइफ भी आ जाती है, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। नॉन रिन्यूएबल जो कि रिन्यू नहीं हो सकते, उसमें रिसाइकलेबल भी आ जाते हैं और नॉन रिसाइकलेबल भी आ जाते हैं। रिसाइकल में आ जाते हैं मेटल, जिनका रूप बदल के, जैसे कि मान लो हमने लोहा लिया, उसका कुछ हमने बाल्टी बना ली, लेकिन वो बाल्टी ख़राब हो गई तो वापस से उस लोहे को हमने यूज़ कर लिया, तोड़ फोड़ के वापस से उसकी फॉर्म बदल दी, ठीक है। अगला है नॉन रिसाइकल। नॉन रिसाइकल में फॉसिल फ्यूल आ जाएगा। फॉसिल फ्यूल मतलब जैसे कि पेट्रोल, डीजल, ये होते हैं। इनको अगर एक बार इस्तेमाल कर लिया तो ये हमारे जीवन काल में रिन्यू नहीं होते, इन्हें रिन्यू होने में भी हज़ारों साल लगते हैं। अगला है ह्यूमन। ह्यूमन में दो तरह के आ जाते हैं, स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशनल। स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशन का मतलब है कि कोई ग्रुप में काम करना, ठीक है, जैसे कंपनीज वगैरह होते हैं, स्कूल्स होते हैं, तो ये ग्रुप में काम करते हैं, इनके लिए आ जाएगा इंस्टीट्यूशंस में जो लोग काम करते हैं, जो कुछ ना कुछ हमारे लिए रिसोर्स तैयार करते हैं। अगला आ जाता है क्वांटिटी एंड क्वालिटी, यानी कि जो स्किल पावर रखते हैं, जिनमें कुछ अलग करने की कुछ अलग क्वालिटी होती है, तो वो क्वालिटी आ जाएगा। और क्वांटिटी में कभी कभी क्या होता है, सिर्फ हमें लोगों की संख्या चाहिए होती है, काम इतना ईजी होता है, सिर्फ लोग अगर ज़्यादा हो तो काम हो जाएगा, तो वहाँ पे क्वांटिटी का यूज़ होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारी ये वर्कशीट जो है क्लियर हो जाती है, और अगर इसमें कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछ लेना। अब देखते हैं कि क्वेश्चन जो बोल रहे हैं, नेम एनी टू नेचुरल रिसोर्स। अब आप बता सकते हैं नेचुरल रिसोर्स कौन से हैं, दो। व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स एंड वाई। अब ये आपकी मेंटलिटी पे डिपेंड करता है कि आप कौन से रिसोर्स को सबसे वैल्यूएबल बताएं, और आपने उसे वैल्यूएबल बताया है तो क्यों, ठीक है। नेक्स्ट है गिव एग्जांपल ऑफ एनी टू रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यू होने वाले रिसोर्स कौन कौन से हैं वो आप बताएंगे। वाई इज़ वाइल्ड लाइफ कंसीडर एज रिसोर्स। वाइल्ड लाइफ को रिसोर्स की तरह इस्तेमाल या रिसोर्स की तरह क्यों देखा जाता है, ठीक है। थैंक यू। इन क्वेश्चंस को आप इस वर्कशीट से ही देख सकते हैं। थैंक यू।